दर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज्य फिर पाले, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 17/2/13 और आज फिर क्या है, संडे है, रविवार है और आज हम फिर से अपने प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी मीठे मीठे बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनेंगे। और ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 16/2/96 96 की ये मुरली है। और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है अब विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। कर्मों की बात पूरी हो गई, लेकिन अब तो हमें बाबा और तीव्र गति से आगे ले जा रहे हैं कि संकल्प और फिर समय, इन दोनों की बचत करके और हमें उसे जमा करना है। तो आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप, आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। 3 का यदि पॉइंट्स लिखेंगे तो 3 बाप, 3 काल का ज्ञान दिया, तीसरा नेत्र दिया, 3 लोक के मालिक बनाता। तो ऐसे बाबा आज 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। 3 कौन सी बधाइयां, ध्यान से सुने। एक है शिव जयंती की बधाई, दूसरी डायमंड जुबली की बधाई और तीसरी वर्तमान समय उमंग और उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाई प्राप्त की सभी ने। अच्छा, तो तीनों बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के और सेवा के समाचार तो पहुंचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है। ये जो अलौकिक जयंती है हमारी, जिसमें हमें 3 बधाइयां मिले, और स्वयं बाप हमें रिटर्न में बधाई देवे, तो ये बाबा कहते हैं सारे कल्प में सिर्फ ये समय एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती है। क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माओं की जयंती मनाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक क्या होता है, आत्माओं की जयंती मनाते आते हैं। लेकिन ये समय संगम के समय पर हम बाप की जयंती मनाते और बाप हम बच्चों की जयंती मनाते और फिर 3 बधाइयां 3 फंक्शन की जैसे दी जाती है, ऐसे 3 हमें बधाई देते। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? हम किसकी जयंती मनाते हैं? परम आत्मा की। और परम आत्मा किसकी जयंती मनाते? तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों की जयंती मनाते और बच्चे फिर किसकी जयंती मनाते? परम आत्मा परमात्मा की। सतयुग त्रेता में भी परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे, वहां भी नहीं मनाएंगे। वह आप परमात्मा की भी जयंती नहीं मनाएंगे, वहां न शिव जयंती मनाएंगे और ना ही वहां परमात्मा की डायरेक्ट जयंती मनाएंगे।
तो कितने पदम 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 गुणा भाग्यवान आत्माओं को। स्वयं भगवान हमारे भाग्य की महिमा करते हैं। और कितना देखो कहते पदम 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 गुणा, इतना ऊंचा भाग्य है। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? सोचा था कभी? क्या कहते हैं आप सभी? नहीं, कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं भगवान हमको डायरेक्ट मिलेंगे और हम डायरेक्ट उनसे सुनेंगे, वार्तालाप करेंगे, उनकी दृष्टि लेंगे, प्यार लेंगे और फिर उनसे वर्षा लेंगे। कभी सोचा था? कभी भी नहीं सोचा। तो कभी भी अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को भी स्वप्न में सोचा होगा? नहीं सोचा ना। लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं तो खुशी है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत खुशी है। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लक्की हैं। बाबा को भी लगता है ये बच्चे कितने लक्की बच्चे हैं। अंदर क्या गीत गाते हो? कौन सा गीत हमारे अंदर गूंजता रहता है? वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरे बाबा वाह, गाते हैं ना गीत। तो बाप भी गीत गाते हैं सामने। कौन सा? वाह मेरे बच्चों का भाग्य वाह, वाह मेरे बच्चे वाह। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, तो सब तरफ के विशेष है ना। सारी मीटिंग के अंदर शायद बाबा आए हैं, तो विशेष विशेष सभी स्थानों से विशेष सेवा करने वाले बच्चे वहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो, फिर उनको प्रत्यक्ष फल भी विशेष रूप में प्राप्त होता है। अच्छा, चारों ओर की जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, बच्चे सब बाप दादा को मुबारक देने आए थे, तो बाबा उन बच्चों से कह रहे हैं, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को सदा उमंग और उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुणा मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक और याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी मुबारक मुबारक के दिल के गीत हर एक के दिल में बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। याद प्यार सुन करके हमारा दिल बाग बाग हो गया। खूब हम उत्साह में आ गए। वरदान है, स्वयं को बाप के हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप के हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। लेकिन बुद्धि से देखा गया है कि सभी सरेंडर हो नहीं पाते। बहुत ईगो उनके लिए विघ्न बनता है कि मुझे बुद्धि है तो मैं बस सिर्फ उनका श्रीमत जो कहे कहे उठ तो उठूं, बैठ तो बैठूं। क्यों मैं अपना विवेक नहीं चला सकता हूँ? मैं अपना विवेक नहीं चलाऊं? क्यों मुझे निर्णय करना नहीं आता? लेकिन यहाँ ही तो हम मार खाते हैं।
भले हम कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी बुद्धिवान हो, कितने भी हमारी निर्णायक शक्ति जो है एकदम हम निर्णय शक्ति में पावरफुल हो, सभी हमसे राय लेते हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी बुद्धि बाप को सरेंडर कर देनी है। और जैसे बाप दादा कहते हैं या जो निमित्त बने हुए हमें जो श्रीमत देते हैं, हमें उस पर चलना है, मनमत नहीं चलानी है। परंतु बच्चे हैं हम जो बिना मनमत चलाए रह ही नहीं सकते हैं। श्रीमत को भी हम इग्नोर कर देते हैं, डोंट केयर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी, बस सब कुछ बाप का है। एक ही बात बुद्धि में हो, जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ किसका है, बाप का है। सब कुछ बाप में है और तो कुछ रहा ही नहीं, और मेरा सब कुछ बाप में है, संबंध सारे मेरे बाप में है, जो भी लेना देना है वो बाप से है, जो कुछ भी मेरे पास है वो बाप का दिया हुआ है। जो भी मैं देखूं, सुनूं, सोचूं, बोलूं, उठूं, बैठूं, खाऊं, पीऊं, बाप की याद में ही करना है, क्योंकि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं सब कुछ बाप में है तो और कुछ तो रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? जब मेरा संसार ही बाबा है तो और संसार में बुद्धि जाएगी नहीं, और उस संसार के अंदर और कहीं भी किसी भी व्यक्ति या फिर किसी मित्र संबंधी या किसी भी आकर्षण करने वाली वस्तुओं के अंदर भी हमारी बुद्धि जाएगी नहीं। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, और इस रास्ते से ही सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अच्छा स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो। हाँ, तख्त कौन सा? अडोलता का, जिसको कोई हिला ना सके। तो अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।